हमें प्रार्थना कितनी देर करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि चालीसा काल हर दिन आपको प्रभु के और भी नज़दीक ला रहा है। हमारे कई प्रकार के सवाल होते हैं, डाउट्स होते हैं, जैसे कि हमें कौन से दिन उपवास करना चाहिए, कब हमें नोवेना प्रार्थनाएं करनी चाहिए, एंडलेस डाउट्स एंड क्यूरीज। इनमें से मैंने एक प्रश्न लिया है, हमें प्रार्थना कितनी देर करनी चाहिए। खासकर इसीलिए क्योंकि हम चालीसा काल में हैं। प्रार्थना अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पर हम इसे निर्धारित समय में समझने की कोशिश करें। प्यारे विश्वासियों, हम याद रखें कि समय कभी एक जैसा नहीं रहेगा। एक समय था जब ईश्वर ने इजरायलियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे और अन्य जातियों के लिए खोल दिया था, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है कि अंत के दिनों में ईश्वर अन्य जातियों को भी बचाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल साफ कहती है कि जब सब कहेंगे सब ठीक है, कुशल है, मंगल है, तब एकाएक विनाश आ पड़ेगा। मैं आपको इस वक्त एनकरेज करना चाहती हूँ, प्रार्थना में रहिए, ईश्वर के करीब बने रहिए, ताकि हम पवित्रता में जी सके और जब वह आए तो हम उसमें पाए जाएं। बहुत लोग पूछते हैं कि हमें प्रार्थना कितनी देर करनी चाहिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कितने घंटे और कितने समय प्रेयर करनी चाहिए। तो आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आपको कितनी देर प्रार्थना करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अब आप मेरे साथ खोले संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने 4 घंटे प्रार्थना की, 5 घंटे प्रार्थना की। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाइबल क्या बताती है प्यारे मित्रों? बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करो, बिना रुके प्रार्थना करो। इवन यही वचन हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद संख्या 17 में, निरंतर प्रार्थना करते रहे। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि हमें प्रार्थना कितने घंटे करना चाहिए, तो दिस इज द आंसर। बाइबल बताती है कि हमें निरंतर बिना रुके हुए प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन आपके अंदर एक क्वेश्चन आता होगा कि अगर निरंतर प्रार्थना करेंगे तो फिर घर के काम कब करेंगे, बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे, ऑफिस कब जाएंगे? जब हम घर के प्रबंधक हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? जी मैं जानती हूँ यह सब सवाल होंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि निरंतर का अर्थ क्या होता है। एक दिन प्रभु को पता चलता है कि लाजरुस जो है वो बीमार है और उन बहनों का नाम था मार्था और मरियम। उन्होंने प्रभु को संदेश भेजा और कहा कि आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं वह बीमार है। जब प्रभु को यह खबर मिली तो प्रभु उस जगह पर रुक गया। और एक दिन ऐसा हुआ जब पता चला कि लाजरुस तो मर चुका है। तब वचन कहता है प्रभु वहां से आगे बढ़ा और चेलों ने यीशु से पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो? तब उसने कहा कि हमारा जो भाई लाजरुस है वह तो मर चुका है। मतलब मर चुका है, बाइबल मरने को सोना कहती है। इंसान के मरने के बाद उसका अस्तित्व नहीं होता, वह खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा विश्वास है कि मरने के बाद ईश्वर न्याय के दिन हम या तो स्वर्ग जाएंगे या तो फिर नरक जाएंगे। हमारी आत्मा मरती नहीं है। अगर वह स्वर्ग में जाए तो भी जिंदा है, नरक में जाए तो भी जिंदा है। तो जब यीशु को खबर मिलती है कि लाजरुस मर चुका है तो वो कहता है कि हमारा भाई लाजरुस सो गया है, चलो मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। जैसे यीशु वहां से जाते हैं, वहां पर मार्था और मरियम खड़ी थी। आप जानते हैं मार्था और मरियम ने बहुत सारी बातें कही होंगी। प्रभु यदि आप यहाँ होते तो हमारा भाई नहीं मरता, अगर अभी भी आप चाहे तो आप खुदा से मांगे तो वह आपको देगा। सारी बातें होने के बाद प्रभु अपने पिता से कहते हैं कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुनी है, क्योंकि तू मुझे सदैव सुनता है। प्यारे मित्रों, आप इस अध्याय के पहले वाले अध्याय को पढ़कर देखिए, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि यीशु प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन यीशु यह कहते हैं कि पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। यीशु ने कहाँ प्रार्थना की प्यारे विश्वासियों, और कहाँ उसकी प्रार्थना सुनी गई? याद रखें, हृदय में, हमारे अंदर। इसे कहते हैं निरंतर प्रार्थना।
एक प्रार्थना ऐसी होती है जब हम अपने घुटनों पर आते हैं, ईश्वर से बातचीत करते हैं, कई प्रकार की प्रार्थनाएं बोलते हैं। और उसके बाद वाली प्रार्थना होती है जब हम प्रार्थना से उठ जाते हैं, हम अपने कामकाज में लग जाते हैं। लेकिन एक प्रार्थना ऐसी भी होती है जो घुटनों पर उठने के बाद शुरू होती है, जिसमें आप मन ही मन अपने विवेक, अपनी आत्मा, अपने विचार के द्वारा ईश्वर से बातचीत करते रहते। और यह इतना ईजिली नहीं होता है कि एक ही दिन में हम यीशु के साथ जुड़ जाएंगे। यह रोज की प्रैक्टिस है। मित्रों, हम मिलकर ये प्रयास करें कि हम निरंतर प्रभु से जुड़े रहें, इवन जब हम अपने कामों में बहुत व्यस्त रहते हो। प्यारे विश्वासियों, उम्मीद करती हूँ कि आज के संदेश ने आपको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया होगा कि प्रभु से हम सिर्फ प्रार्थना बोलते समय ही ना जुड़े रहे, परंतु अपने काम काज करते समय भी, हम जहाँ पे भी हो वहाँ पर हम प्रभु से जुड़े रहे। अगर आपको हमारा संदेश पसंद आया या फिर आप अपने कोई भी बात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। हम आपके अनुभव सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।